जगत पूज मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सकल जैन समाज ललितपुर अंचल परिवार की ओर से कोटसा त्रिकाल नमोस्तु। गुरुवर, हम ललितपुर वाले तो सदैव आपके भक्त हैं और रहेंगे। और हम सब ललितपुर वालों ने जितना आपके प्रति श्रद्धा और विश्वास है, मैं चार पंक्तियां, जो भी शुरुआत गुरुवर आपकी हुई ललितपुर से हुई है। बिन मांगे मिलती यहाँ, बिन मांगे मिलती यहाँ मन की मुरादें, मन साफ हो जिसका वो आए पधारें। और मिलते हैं संस्कार जहाँ, मिलते हैं संस्कार जहाँ वो दरबार यही है। और संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है, संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है। गुरुदेव, आपने जब जब जितनी जितनी लाइनें खींची हैं और उन लाइनों को आपके ही द्वारा छोटा कर दिया जाता है। आपकी हर कार्यक्रम की हर लाइन बहुत बड़ी होती है। बस ये जिज्ञासा है हमारी कि हम कब ऐसा सोचें कि हमारे पूज्य गुरुदेव को मोक्ष पार प्राप्त हो। ये भावना है हमारी, कब वो लाइन आपकी पूरी होगी। मैं तो हमेशा ज़िंदगी में यही चाहता हूँ, मैं अपनी खुद की लाइन को हमेशा छोटी करता जाऊँ। यही विकासवाद का नारा है। दूसरे को हराना तो इन राजनेताओं का काम है। एक को हराते हैं, एक को जिताते हैं। अपना तो काम है कि सदा जीतते चले जाओ। कोई भी काम होता है, सबसे बड़ी चीज़ है कि सफलता और आनंद का यही प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो हमारे आचार्य महाराज कहा करते हैं कि कोई कार्य करने के बाद दोबारा कार्य करने में यदि उससे ज़्यादा रस आ जाए, समझ लेना कर जाइए कि पहला कार्य सफल हुआ। जय हो। दूसरा कार्य नहीं, पहला कार्य सफल। पहले कार्य की सफलता की निशानी है। हम लोगों को आचार्य से कहा करते हैं कि तुम्हारा चतुर्मास सफल हुआ कि नहीं हुआ। यदि चतुर्मास के बाद दोबारा चतुर्मास के लिए श्रीफल चढ़ाएं तो समझ लेना चाहिए कि चतुर्मास सफल हुआ। और एक बार भी निपट के हो जाए तो अब मैं पूछना चाहता हूं ललितपुर वालों से, मैं पहली बार किसी शहर में 3 चतुर्मास हुए और 3 चतुर्मास में जो संस्कार अभी आपने किया कि ललितपुर समाज आपके प्रति समर्पित है। ललितपुर समाज के लिए भी मैंने कितनी मेहनत की है ये तो मेरो ही जी जाने। हाँ, और 3 चतुर्मास के बाद भी अब और चतुर्मास कराने की इच्छा है, जरूर है। तो यह इसका अर्थ है कि 3 चतुर्मास अच्छे हुए। और बहुत बड़ी चीज, ललितपुर समाज भी एक ऐतिहासिक, बहुत भक्त समाज, बहुत आज भली मैं वर्षों से यहाँ हूँ। देखो, पहला स्थान है जो इतना बड़ा कार्य एक इशारे पे करते हैं। क्षेत्रपाल जी बन रहा है वहाँ, और आज हम वहाँ इतने दूर हैं, लेकिन आज तक मुझे ऐसा महसूस नहीं हो कि मैं नहीं हूँ इसलिए कार्य रुक रहा है। क्योंकि साधु एक सीमित स्थान पे ही जा पाता है, लेकिन उसका इशारा, उसकी आवाज़ जो कहीं भी बैठकर बोलता है और वहाँ के लोग फॉलो करते हैं, तो वो सबसे अच्छी भक्त समाज मानी जाती है, जिसमें ललितपुर का नंबर 1 है। हम लोग भी गुरुदेव कहीं भी रहता हूँ मैं, कहीं भी, ये इनको कोई जरूर नहीं कि मैं ललितपुर में हूँ, कहीं से भी यदि कोई फरमान भेजा जाता है तो ये यही मानते हैं कि नहीं, हमारे महाराज ने भेजा है, यानी महाराज हमारे ललितपुर में हैं। मैंने बहुत बार परीक्षा की, बहुत बार संदेश के लिए, कई बार तो मैंने मंच से ही संदेश भेजा और वहाँ जाकर के उसका पता चला कि अक्षर साफ पालन किया है। तो यही होती है, साधु की तो सीमा होती है, लेकिन साधु से लाभ लेने वालों की कोई सीमा नहीं रहती, वो असीम होती है। ये गगन विहार पद यात्रा और रथोत्सव में ललितपुर के पूरे भक्तगण बड़ी भक्ति भाव से देखो, ललितपुर का एक बहुत बड़ा, उस एरिया का एक बहुत अच्छा उसूल था। जब भी कोई बड़ा महोत्सव करते थे, जिसे वहाँ गजरत बोलते हैं, गजरत को वहाँ सगुन मानते हैं बुंदेलखंड के अंदर, तो गजरत जो चलाते थे उसे चंदेरी के लोग पगड़ी बांधते थे और उसको संगई सवाई संगई की उपाधि देते थे। पहले में संगाई, दूसरे में सवाई संगाई, आदि आदि बढ़ते जाते श्रीमन सेठ में। और जब ललितपुर में 7 गजरत हुए थे, 9 गजरत, 9, उस समय पर चंदेरी वाले ने तो लोग तो नहीं आ पाए, उनकी तो परंपरा ही गौण हो गई थी। उस दिन मैंने कहा था
अब ये पागड़ी बांधने की परंपरा मैं ललितपुर समाज को सौंपता हूँ। जय हो जय हो। 9 गजरात चले थे और 9 लोगों को सिंगाई की उपाधि शायद दी गई जी। थी। 9, हाँ, सबको दी गई। उस समय ये बात कही थी कि यह परंपरा ललितपुर से चंदेरी कोई ज़्यादा दूर नहीं है। कोई बात नहीं, चंदेरी के लोग गौड़ हो गए, अब ये परंपरा ललितपुर समझना चाहिए। और मैं तो कह करके भूल गया, क्योंकि हम तो क्या प्रोशन में आया और कह के हम लोग आज पधारे ही, लेकिन ललितपुर समाज ने आज सुबह हमें धैर्य सागर महाराज ने बताया कि ललितपुर समाज वाले इस महोत्सव से, इस प्रभावना से इतने प्रभावित हैं कि वो यहाँ की कमेटी जो प्रभावना कर रही है, जो इसकी व्यवस्था कर रही है, उस कमेटी का सम्मान करने आई है। जय हो जय हो। दुनिया के स्टेज पर लोग आते हैं सम्मान करवाने के लिए, और ललितपुर समाज वो है जो सम्मान करने के लिए आई है, करवाने के लिए नहीं आई, सब करने के लिए। पूरी समाज, पूरे पंचायत अध्यक्ष ही खड़े हैं, बाकी सब लोग हैं, सब आए हैं मां। सब लोग हैं, सब पूरे, लोग हाँ, पधारे। इनका पूरा सब संगठन लोग हाथ उठा दे, जय जय गुरुदेव। ये सम्मान करने के लिए आए। ये एक बहुत बड़ी आदर्श परंपरा है। ये परंपरा ऋषभ देव के समय चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती ने चलाई थी। जब राजा श्रेयांश के यहाँ ऋषभ देव का हार हुआ तो राजा भरत चक्रवर्ती ने राजा श्रेयांश को अपने दरवाजे बुलाकर सम्मानित नहीं किया, भरत चक्रवर्ती ने स्वयं हस्तिनापुर जाकर के उसका सम्मान किया और तीर्थ प्रबंध किया। और ये परंपराएं यदि बन जाती हैं कि जो हमने अक्सर कर देखा कार्यक्रमों में बस सम्मान करने में ही पूरा समझ रहा, बाहर से फलाने लोग पधारे, बाहर से फलाने पधारे, उनको बुला करके सम्मान करते रहते। परंपरा उल्टी होना चाहिए, बाहर से जो लोग आवे वो कमेटियों का सम्मान करें कि तुम लोग ये कार्य कर रहे हो। ये आदर्श परंपरा यदि जीवित हो जाती है तो बहुत अच्छा। मैंने नहीं बुलाया है, ध्यान रखना भाई। नहीं, हाँ, मेरे यहाँ तो कार्यक्रम की हम कभी किसी को सूचना देते ही नहीं। 9 गजरत की परंपरा है महाराज, हम लोग उसे हाँ, निरंतर बढ़ाएंगे। हमारे यहाँ तो सिस्टम है कि मैं किसी को फोन करके नहीं बुलाता, और खास तौर से भक्तों को तो फोन करवाते ही नहीं। हो चाहे एक आध दुश्मन को जरूर करवा देता हूँ, हाँ, दुश्मन को तो करवा दूंगा, भक्तों को नहीं कराऊंगा कि आप लोग आइए मेरे कार्यक्रम में शामिल होइए। इन लोग, मुझे तो मालूम नहीं, यहाँ अभी पता चला कि ये लोग इस उद्देश्य से आए बिना संकेत। मुझे इतनी खुशी हुई कि ये है संस्कार। हम भली वर्षों पहले संस्कार दिया था, मैं भली भूल गया, लेकिन समाज नहीं भूली। यही साधु की खुशी और आपको आशीर्वाद है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।